दिव्यापुर में आ जाना तो तुझे इतना मारूंगी तेरी बिल्कुल जो चांद में थोड़े बाल है ना वो भी बिल्कुल साफ कर दूंगी। ये ध्यान रखना, तू सुधर जा। अगर तू इंसाफ दिलाना चाहती है तो आके हमें इंसाफ दिला। और तू क्या कहती है कि मेरी शिवानी से बात होती है, मेरी अगर शिवानी से बात होती है, तेरी बात होती है ना, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे अपना एड्रेस दे और नहीं तो नंबर दे, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ। वालों ने भी ये बात कही थी, बात रखी थी, तो मैं वहां तक मैंने खबर पहुंचाई थी और गोरे लाल के पास भी मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि मुझे मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन इस बात पर ये खेबड़ी ज्यादा उछल रही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो गए फ्रेंड। तो फिर राधा देवी आज फिर पागल हो गई हैं, फिर से उल्टा सीधा बोल रही हैं। उनका एक टारगेट रहता है कि किसी मुद्दे पे उठा के और उनको गाली देना। अब देखो, अभी तक तो शिवानी के पीछे पड़ी थी, अब पता नहीं किसके पीछे पड़ रही हैं, किसके लिए स्पेशल वीडियो बना के रखी है। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे बोल रही हैं कि वो। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता की। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है खेबड़ी के लिए। तो खेबड़ी जो बोल रही है ना कि आज उसने दावा किया है कि अगर पार्लर वाली शिवानी के पास में जाके उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांग ले तो शिवानी माफ़ कर देगी, शिवानी माफ़ कर देगी हमें। तो मैंने पुलिस वालों से भी मैंने ये कहलवाई थी कि मुझे माफ़ कर दे, पर उसने वहाँ से भी मना कर दिया कि नहीं, इसकी माफ़ी कोई भी नहीं है वहाँ पे। और मैंने गोरे लाल को भी फ़ोन करवाया था, मैंने कहा अगर पूछ लो, अगर ये माफ़ कर दे तो हम माफ़ी मांग लेंगे, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन इस टाइम ये खेबड़ी ये बोल रही है कि शिवानी की माँ से माफ़ी मांग ले और शिवानी के पैर पकड़ ले जाके माफ़ कर देगी और 1-2 साल, 1 या 6 महीने में ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो हम इससे ये कहना चाहते हैं कि तुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो माफ़ कर देगी, तो तू मेरे पास आ जा और मुझे ले चल अरियारी में ले कर तू चल मेरे साथ में, मुझे माफ़ कर दे। अगर वो मुझे माफ़ करती है ना तो मैं शिवानी के भी पैर पकड़ लूँगी और शिवानी की माँ के भी पैर पकड़ लूँगी, और फिर बाद में जब मुझे माफ़ कर देगी तो तेरे भी पैर पकड़ लूँगी। समझ गई है? ये कह रही है ना कि माफ़ कर देंगे, अगर इसने माफ़ी दिलवा ली तो मैं इसके भी पैर छू लूँगी। इतनी भी मेरे अंदर हिम्मत है, क्योंकि मैं छोटी हूँ तो छोटी ही रहूँगी। ये बड़ी इस टाइम पे ये ज़्यादा बन रही है ना कि माफ़ी दिलवाने वाली बन, क्योंकि यहाँ पे तो सारे लोग पीछे हट चुके हैं माफ़ी दिलवाने के लिए, है ये माफ़ी दिलवाने के लिए सब लोग हट चुके हैं। यही माफ़ी दिलवा सकती है मुझे, और कोई भी नहीं माफ़ी दिलवा सकता है, क्योंकि इसकी शिवानी से रोज बात होती रहती है। इसने आज की वीडियो में ये बोला है कि शिवानी से मेरी बात होती है, अगर ये पार्लर वाली उसके घर पे जाएगी तो माफ़ कर देगी वो। तो मैं इससे कहना चाहती हूँ कि अगर तेरी बात होती है ना तो शिवानी से बोल, तू माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठी है, उसे बुलाया जाए और माफ़ किया जाए उसे। तू बड़ी माँ बन गई है ना सबकी, तो माफ़ करवा के मुझे। अगर तूने माफ़ करवा दिया तो मैं तेरे भी पैर छू लूँगी। और लेकिन हाँ, एक ध्यान रखना, अगर तूने मुझे माफ़ ना करवाया तो मैं तेरे चांद के बाल सारे हटा दूँगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि तू इतना गंदा बोल रही है, इतना गंदा बोल रही है, तू सब लेडीज़ों के बारे में इतना गंदा बोल रही है। फिर ऑडियंस ये कहती है कि पार्लर वाली को तमीज़ नहीं है बोलने की। भाई लोग, मुझे तमीज़ बहुत अच्छी बोलने की, लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं वीडियो बनाने वाले लोग, तो इनकी वजह से भड़कना पड़ता मुझ लोगों को, हम लोगों को इनकी वजह से भड़कना पड़ता है। क्योंकि ये लेडीज ऐसी है तुरंत तो बच्चों को जीबी रोड पे बिठा देती है, और तुरंत किसी औरत के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कितना गंद बोलने लगती है। इसको कितनी शर्म है ये बताओ? ये कितनी अच्छी है, कहाँ से ये अच्छी लगती है आप लोगों को? जो लोग इसके सपोर्ट में बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी है, शिवानी अच्छी है, चलो वो तो अच्छी है ही, वो तो पब्लिक के लिए अच्छी है, लेकिन ये किस एंगल से अच्छी लग रही है आप लोगों को? है, मुझे ये नहीं समझ में आता। हमसे ज़्यादा तो इसने गंद मचा रखा, सोशल मीडिया पे इतनी बदनामी कर रखी है औरतों की। और इसने नवरात्रियों में भी लड़कियों को नहीं छोड़ा है, औरतों को भी नहीं छोड़ा है। इसने नवरात्रियों में ऐसे ऐसे बोल बोले हैं
जो भगवान भी ऊपर से देख रहा होगा तो उनको भी शर्म आ रही होगी कि मैंने किस औरत को नीचे भेजा है? इतना गंद नीचे फैला रही है इस औरत को, और इसके भाई, माँ, बाप और इसका पति, इसके बच्चे भी ऐसी हरकतें देख रहे हैं। इसके कोई कहने सुनने वाला ही इंसान नहीं है इसको जो रोक सके, समझ गए? और हमें तो यहाँ पे सब भड़काने वाले थे। जब मैंने उल्टा सीधा गालियाँ बकी, मुझे तो यहाँ भड़काया गया था कि हम ऐसे बोले वैसे बोले हैं। सब लोगों को ये लगता है कि मुझे भड़काने वाले आते थे जब मैंने बोला, लेकिन इस औरत को कौन है वो भड़काने वाला, ये तो पता नहीं इसका स्क्रू ढीला है क्या है, पता नहीं चल रहा है मुझे। है ये अपने आप को क्या समझ बैठी है, पब्लिक में ये समझती है कि औरत के नाम पे हम देवी हैं। ये अपने आप को औरत के नाम पे देवी समझ रही है, और इसके मुंह इतने बनते हैं, भगवान जाने किस तरह की। चाहती हूँ कि मैंने गलती करी थी, जिस चीज़ की मैंने गलती करी थी, मैंने अपनी गलती को माना है मैंने बोला है, मैंने पुलिस वालों के सामने भी अपना जुल्म कबूल किया है कि मैंने गलती की है। उसके लिए मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं भुगतने के लिए तैयार बैठी हूँ। लेकिन मैटर मेरा था, शिवानी का मैटर था। इस औरत का क्या मैटर था? ये औरत बीच में क्यों आ रही है? और भी औरतें थीं, उन्होंने कंट्रोवर्सी की, शांत हो गई, अपना अपना वीडियो सब बना रहे हैं, सब अपने अपने वीडियो पे डाल रही है। लेकिन ये औरत शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसी न किसी टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती है। पर भगवान जाने इसे कब इससे अकल आएगी कि किसी की कंट्रोवर्सी करने से, व्यूज कमाने से अपना मुंह चला, अपने घर की वीडियो दिखा सबको, दूसरे की वीडियो क्यों दिखाती है? क्यों किसी के लिए बोलती है? मैटर मेरा था, शिवानी का मैटर था, हम आपस में निपट लेंगे। तू दादी अम्मा क्यों बीच में बन रही है? तुझे क्या मजा मिल रहा है? तुझे शिवानी पैसे दे रही है क्या बोलने के? हैं? शिवानी पैसे दे रही तुझे बोलने के क्या है? जब भी तू इतना दावा कर रही है कि हम माफ़ करवा देंगे, तुझे पैसे मिल रहे हैं तो तू मुझे माफ़ करवा, आजा तो यहाँ पे, और मैं चलूँगी तेरे साथ में, मैं पैर पकड़ लूँगी सबके, समझ गई? तो अगर तूने माफ़ नहीं करवाया तो इतना मारूंगी जो तेरे जितने भी चांद पे बार है ना आगे के झड़े हुए हैं वो भी ख़त्म कर दूँगी मैं। ये ध्यान रखना, अगर तूने माफ़ नहीं करवाया तो, समझ गए? मारूंगी 100, गिनूंगी 1, क्योंकि तू सबको थप्पड़ मारती है ना, तू सबको थप्पड़ दिखाती रहे तो सबके हाथ तो टूट गए है ना, है ही नहीं हाथ तेरे। तो भगवान ने एक हाथ बनाए हुए हैं, ना किसी के हाथ है ना किसी का मुंह है, बस तेरा ही भगवान ने मुंह बनाया है उसे एड़ा टेढ़ा करने के लिए, और हाथ बनाया मारने के लिए, समझ गई है? और तू अगर असील बाप की पैदाइश है, अगर तू एक बाप की औलाद है, अगर 10 बाप की औलाद होगी ना तो फिर नंबर नहीं देगी। अगर एक बाप की औलाद है तो नंबर दे, इंस्टाग्राम की आईडी दे और नंबर दे, और अपना एड्रेस दे अपना, समझ गई? तू एक बाप की औलाद है, एक बाप से अगर पैदा है ना तो तू नंबर दे अपना और एड्रेस बता, हम आएंगे तुझसे मिलने के लिए, समझ गई है? अगर तू एक बाप की औलाद होगी, अगर एक माँ से पैदा होगी ना तो नंबर दे, एड्रेस दे, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, समझ गई है? और नहीं तो अगर वीडियो खेलना चाहती है तो फिर वीडियो खेल और सुनने की भी दम रख, समझ गई है? पीछे मत हट जाना। अगर तू एक बाप की औलाद होगी ना तो पीछे नहीं हटेगी, 10 बाप की औलाद है जब भी तू इतना बड़बड़ाती है, समझ गई? और 10 बाप की औलाद होगी तो नंबर नहीं भेजी, अगर एक बाप की औलाद होगी तो तुरंत मेरे वीडियो पर नंबर सेंड करना और अपना एड्रेस सेंड करना, पूरा पता चाहिए मुझे, समझ गई? तू जानती है ना कि वो शिवानी से जाने से माफ़ कर देगी, तो तू दादी अम्मा पर नहीं तो माफ़ करवा के मुझे, समझ गई? तो लोगों से कहना चाहते हैं वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर, लेकिन हाँ एक बात और कहना चाहती हैं, ये इतना मुंह चला रही है, दूसरे औरतों के लिए इतना मुंह चला रही है, अगर मैं इसके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है तो इसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि ये औरतों की कंट्रोवर्सी में फंसती है, औरतों के लिए बोलती है, इसको पैसे मिलते हैं जब ये औरत बोलती है, और इसको अगर बोलना ही है ना तो बेजुबान पक्षी लोग वहाँ पे बेघर हुए हैं
उनके लिए कुछ बोल। अगर तेरे दिल में इतनी सी भी इंसानियत है, तू औरत है, तो बोल उन पक्षियों के लिए, उनके लिए घर दिला, उनके लिए इंसाफ के लिए खड़ी हो। कंट्रोवर्सी मेरी क्यों कर रही है? मेरे से बीच छाप रही है, तो जानवरों के लिए लड़, उनके लिए भी लड़। तू अगर इंसान है तो भाई लोग, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना कि लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर। तो फ्रेंड, कभी किसी के लिए उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए जब तक उसकी सिचुएशन को जान ना ले। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।